सभी बच्चों को मेरा जय हिंद, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। ठीक है, आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, क्योंकि बच्चों के आ रहे हैं पेपर बहुत नज़दीक। दिसंबर का महीना आ चुका है, जनवरी में है प्री बोर्ड्स, कई स्कूलों के फरवरी में फाइनल एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, मार्च में अपना बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, सभी को जैसे पता ही रहता है। बाकी आज ये जो वीडियो है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को याद नहीं हो पाता इजीली अपने क्वेश्चन आंसर। तो ये आज वीडियो उन बच्चों के लिए है। तो एक बहुत छोटा सा टेक्निक है याद करने का, जो आप एक एक क्वेश्चन लेके बैठे रहते हो एक एक घंटे तक, आधा आधा घंटे तक, कि याद हो जाए याद हो जाए, और वो बच्चों को याद नहीं हो पाता बिल्कुल भी। तो उसका आसान सा तरीका मैं आप सभी को मैं बता रही हूँ। क्या है आसान सा तरीका? ये मेरे सामने आप एक बुक देख रहे हैं, किताब देख रहे हैं, जो कि हिंदी की है, ठीक है, 9th क्लास की है। ये उसका चैप्टर है मेरी शिखर यात्रा। खाली ये मैं हिंदी के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं हर सब्जेक्ट के लिए कह रही हूँ, हर क्लास के लिए कह रही हूँ, और हर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए मैं बता रही हूँ कि कैसे आप बहुत इजीली अपने नोट्स बना सकते हो, कैसे आप बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। आपको जब भी मैडम स्कूल में चैप्टर पढ़ाती हैं, ठीक है, तो मैम कहती है ना कि अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब जो इसके पीछे क्वेश्चन है उसके आंसर करेंगे हम, ठीक है, बोलती है ना मैम। और कई बार तो ये भी बोलती कि अपने घर से करके लेकर आना, और कई बार बोलती है मैम कि इसी आंसर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी बोलती है, नोट्स बनाने के लिए भी बोलती है। लेकिन क्या होता है, कई बच्चे कर नहीं पाते। क्या नहीं कर पाते? क्वेश्चन आंसर्स याद नहीं कर पाएंगे, नोट्स नहीं बना पाएंगे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं निकाल पाते। तो ये वीडियो ना उन लोगों के लिए ही है। जैसे अब ये आपने लेसन पढ़ लिया, ठीक है, आपके लिए ये लेसन है, हर कोई बच्चा ये समझता है कि ये लेसन है, ठीक है। लेसन के पीछे हमने लेसन पढ़ लिया, अब क्वेश्चन आंसर्स हमारी मैडम कल कराएंगी, आज कराएंगी, परसों कराएंगी, ये नहीं पता। अपने मम्मी को आकर आप ये बोलते कि हाँ मम्मी हमने तो लेसन पढ़ लिया था, अभी तक मैडम ने क्वेश्चन आंसर्स कराए नहीं है, घर के लिए दे दे कि आप घर से करके लेके आना, ठीक है। यही बोलती होंगी ज़्यादातर टीचर्स, क्योंकि अब आप जब बड़े हो जाओगे तो खुद से कुछ करना पड़ता है ना, छोटे बच्चे थोड़ा ना रहे हो अब आप 9th क्लास का कोई बच्चा छोटा बच्चा थोड़ा ना होता है। तो इसका आसान सा तरीका मैं आपको बता रही हूँ। क्या है, आप ना कभी भी इसको ये मत समझो कि ये आपका लेसन है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना कि ये आपका लेसन है। आप जो पढ़ रहे हो ना, आप उसको समझो कि हम आंसर पढ़ रहे हैं, ये सारे आंसर हैं, ये लेसन नहीं है, ये आंसर है। इनको आंसर समझो कि ये आंसर है। हम क्यों, अब ये देखो, अभी इसके पीछे चैप्टर हमारा जैसे खत्म हुआ, ठीक है, अब इसके पीछे क्या लिखा हुआ है हमारा? क्वेश्चंस। अब इसके आंसर देने हैं हमारे को। अब हम इसको कहेंगे, अब हम टीचर्स को कहेंगे कि मैम हम क्यों क्वेश्चन के आंसर्स दें, हम क्यों ना आंसर में से क्वेश्चन निकालें, हैं? वो बहुत इजी टेक्निक है याद करने की। आप इसको आंसर समझो, ये आंसर है आपके। क्या है ये आपके आंसर्स हैं। इसी आंसर्स के अंदर से आप क्वेश्चन निकाल दोगे ना, तो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, आपके नोट्स भी बन जाएंगे, और आपको बहुत इजीली तरीके से याद हो जाएगा, बहुत इजीली तरीके से। मैं आपको ये चैप्टर पढ़ रही हूँ, ठीक है, इतना पढ़ूंगी, इसी में से ना आप खुद कहना कि मैम आपने बहुत इजी तरीका बताया था याद करने का, जिसको हम लेके बैठे थे आधा आधा घंटे तक, कि याद ही नहीं हो रहा था, याद ही नहीं हो रहा था। तो क्या तरीका है, ये आंसर समझो इसको। अभी तक तो आप क्या करते थे कि चैप्टर पढ़ा, पीछे क्वेश्चन है, उसके आंसर याद कर लिए हमने, ठीक है। नहीं, अब हमें क्या करना है, ये हमारे आंसर हैं, ठीक है, आंसर में से हमें क्वेश्चन छांटने हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन निकालोगे आपको ऑटोमेटिकली आंसर याद हो जाएगा, आप इतने परफेक्ट हो जाओगे। मैंने ये टेक्निक अपने बेटे को बताई थी, क्योंकि ये टेक्निक मैं आजमाती थी अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में, और जब उसको मैंने ये टेक्निक बताई कि तो उसने कहा हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही हो आप, इसी में से हम आंसर में से ही हम क्वेश्चन निकाल लेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वो भी आधा आधा घंटे तक लिए बैठे रहता था महाराज जी। जब मैंने कहा कि इतनी देर हो गई तो क्वेश्चन याद नहीं हो रहा, तो कहा मम्मी कैसे याद करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो मैंने उसको पूरा चैप्टर फिर दोबारा पढ़ाया, चैप्टर में से फिर मैंने कहा
इसी में से तू अच्छा एक पहरा पढ़, इसी के आंसर में से तू क्वेश्चन निकाल, तेरे को याद हो जाएगा फौरन। तू खुद से बना के भी लिख सकता है बाद में। तो मैं आपको वही टेक्निक बता रही हूँ कि कैसे हमारे को पढ़ना है और कैसे हमें आंसर में से क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 9th क्लास का हिंदी का, मेरी शिखर यात्रा। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है जो मैं आप सभी बच्चों को बता रही हूँ इजीली से, कि आपको बहुत इजीली याद होएगा। नोट्स भी बना लोगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप ढूंढ लोगे और चुटकियों में याद भी कर लोगे। ये टेक्निक मैंने अपने कॉलेज टाइम तक आजमाई थी बहुत इजीली, और जो भी बच्चा 12th के बाद एंट्रेंस देगा वो भी अगर ये टेक्निक आजमाएगा ना, 110% उसकी एंट्रेंस क्लियर होएगी। तो अब हम पढ़ते हैं चैप्टर कैसे करना है हमारे को। इसमें क्या लिखा है, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ठीक है, देखो क्या है, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। मैंने आप सभी बच्चों को क्या कहा है कि सभी बच्चे ये देखें कि ये एक लेसन नहीं है, ये हमारे आंसर हैं। हमें आंसर में से क्वेश्चन निकालने हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें याद हो जाएगा। हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं रहनी चाहिए कभी भी कि हमारा तो ये लेसन है, लेसन के पीछे क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हम आंसर देखेंगे और फिर मैडम इसका टेस्ट ले लेगी और हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप जितनी बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे, बीच बीच में से क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा ना। फिर आप घर पे आके अपनी मम्मी को बोलते हो, पापा को, जो हम तो क्वेश्चन याद करके गए थे वो क्वेश्चन तो आए ही नहीं, दूसरे क्वेश्चन दे दिए मैडम ने। हाँ, यही बोलते होंगे ना। और फिर एक एक क्वेश्चन को आप लिए लिए बैठे रहते होंगे आधा आधा घंटे, एक एक घंटे तक, और याद नहीं होते होंगे। एक सिंपल सी टेक्निक है, आपको बहुत इजीली से 5 मिनट में याद हो जाएगा। हमें आंसर में से ही क्वेश्चन निकालना है। हम क्यों जवाब दें क्वेश्चन के आंसर का? हाँ, हम आंसर में से क्वेश्चन क्यों ना निकालें? एक जो अधिवक्ता होता है, एक जो वकील होता है, बहुत अच्छा वकील जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट का माना हुआ वकील होता है, अगर आप आगे लॉ की भी पढ़ाई करोगे ना, या सिविल सर्विस के लिए आप तैयारी करते हो, या जब आपकी लॉ पूरी हो जाती है, प्रैक्टिस पूरी हो जाती है, तो जब हमारा कोर्ट में केस फाइल होता है ना, तो क्या होता है कि सामने वाले से क्रॉस करना होता है। वो तो ये तो बहुत बात की बात बता रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि तरीका क्या होता है। हर एडवोकेट क्या करता है, आंसर जो होते हैं, जो उसके ग्राउंड्स होते हैं, उसी में से क्वेश्चंस निकालते हैं। आप जब केस फाइल करते हो, उसमें ग्राउंड्स लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा, कभी किसी ने केस फाइल किया होगा तो उसके अंदर ग्राउंड्स लिखे जाते हैं, एलिगेशंस लगे हुए होते हैं। तो उसी एलिगेशन के बेस में से, आंसर में से हमें क्वेश्चन निकालना होता है, तब जाके एक अच्छा अधिवक्ता बनता है। तो क्या करना है हमारे को, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन हमें तैयारी अभी से करनी है। खाली अधिवक्ता के लिए नहीं, सारी सिविल सर्विस के लिए भी और सारे एग्जाम्स के लिए भी, 10th के, 12th के, 11th के, फर्स्ट ईयर के, सब के लिए हमें तैयारी करनी है। तो क्या लाइन पढ़ी थी मैंने, हमें अब आंसर में से क्वेश्चन निकालने में, बार बार कह रही हूँ, ये अपने दिमाग में बिठा लेना बात कि हमें आंसर में से क्वेश्चन निकालेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। अब इसी लाइन के ना 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी लाइन के 3 क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको ऑटोमेटिकली आंसर याद हो जाएगा, जो आपके इसके पीछे दे रखा होगा। इसके पीछे भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे और बहुत इजीली, आपको बार बार रटना नहीं पड़ेगा, आपको बहुत इजीली ये याद हो जाएगा। इसी लाइन के मैं आपको 3 क्वेश्चंस में निकाल के दिखाती हूँ क्या निकलेंगे हमारे। ये मैंने निकाल के रखे हुए हैं क्योंकि वीडियो मैं ही बना रही थी। क्या था, हमने क्या लाइन पढ़ी थी, एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पहला क्वेश्चन क्या बना इसका, हमने तो आंसर पढ़ा है, ये समझो हमने क्या पढ़ा है, आंसर। तो इसका क्या क्वेश्चन निकलेगा, दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज एवरेस्ट अभियान दल कौन सी दिनांक को चला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 मार्च। ये एक एक नंबर में आने वाले क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 7 मार्च। ठीक है, इसका आंसर हो गया 7 मार्च। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमने निकाला उसी लाइन में से, दिल्ली से काठमांडू के लिए एवरेस्ट अभियान दल कौन से वाहन से गया, हवाई जहाज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हवाई जहाज। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
7 मार्च को हवाई जहाज से कौन सा दल किस राज्य से किस राज्य तक चला? क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिल्ली से काठमांडू। ठीक है, दिल्ली से काठमांडू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से काठमांडू। ये 3 हो गए हमारे एक एक नंबर के। अब तीनों को मिला के एक भी आ सकता है क्वेश्चन पूरा। आप खुद बताना कि आपको ये आंसर याद हुआ है या नहीं हुआ है। दिल्ली से आपने खुद ने निकाले हैं ये, ठीक है। ऐसे ही आप आंसर में से क्वेश्चंस निकालोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। यही तरीका आजमाना। अब ये देखो ना, मैंने एक लाइन में से 3 क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। एक लाइन में से 3 क्वेश्चन निकाले हैं, तो ये पूरे चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस निकल सकते हैं? आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल सी, बहुत इजी टेक्निक है जो आपको इजीली याद हो जाएगा। करके देखना। अब आगे हम बढ़ते हैं। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अब इसमें से कितने क्वेश्चन बनेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ और फिर आप बताना कि हाँ मैडम आपने बहुत अच्छा सा तरीका बताया था, हमें बहुत इजीली याद हो गया और बहुत अच्छे से नोट्स भी बन गए हमारे। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अच्छे से याद हो जाएगी। पेपर नज़दीक आ रहे हैं, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके बाय। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।